दोस्तों 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। यहाँ पर हमारे बहुत सारे निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद जी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी का जो हाल है, रोड बदहाल है। यहाँ पर लोग कई सारे फंस जाते हैं, रात में कई जाम लगती है तो कई गाड़ियाँ फंस जाती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो पूर्व निगम पार्षद जी हैं, वर्तमान भी पार्षद है, वर्तमान में भी पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। और जी पवन शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित स्थानीय निवासी खड़े हुए हैं। ये रोड एमसीडी का नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। स्थानीय विधायक ने लगभग 1 साल पहले ये रोड बनाया था। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सिर्फ यही रोड नहीं है, आप कॉलोनी में किसी भी गली में जाओगे, जो भी इन्होंने सीवर डाले थे, सारे सीवर फुल होने के बाद वो बैक मार रहे हैं और सारे डैमेज हो चुके हैं अभी से। तो दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक इसका 100% जिम्मेवार है। जनता की खून पसीने की कमाई को इन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार में डाल दिया। पानी की यहाँ पर पाइप लाइनें भी बिक चुकी थी काफ़ी साल पहले और अब तक उसमें पानी भी नहीं आया। 2022 में जब निगम का चुनाव होने वाला था अप्रैल में, तब उनके जल मंत्री और उनके दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी वो आए थे, उद्घाटन करके गए थे कि जल से नल देंगे, नल से जल देंगे, हर घर में नल से पानी दिया जाएगा। उद्घाटन करके गए थे अप्रैल 2022 के बाद 2025 आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, लेकिन पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी अभी तक पानी नहीं आया है। जो पाइपलाइन डली थी वो भी जाम हो चुकी है। करोड़ों का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला स्थानीय विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली सरकार अपनी 10 साल से यहाँ पे सत्ता में है स्थानीय विधायक गुलाब सिंह यादव जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो कुतुब बिहार की हालत, जो क्षेत्र की हालत आज से 10 साल पहले थी, उससे भी बदतर करने में यहाँ के स्थानीय विधायक का योगदान रहा है, केजरीवाल जी का योगदान रहा है। वो जनता के बीच में आए और आकर ये देखे कि उसने 10 साल में किया क्या है। पूरा कुतुब बिहार आप खुद घूम के देख लीजिए। हम राजनीतिक बात नहीं करते, हम जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कहीं पर भी किसी भी गली में आप निकल नहीं सकते, सारे सीवर ओवरफ्लो हो गए। एसटीपी प्लांट अभी तक चालू नहीं हुआ है, सीवर डाल दिया और उनमें पानी गलियों का, नालियों का, बरसात का छोड़ दिया गया। हालत बद से बदतर हो रही है एरिया की। तो यहाँ पर जो बारिश आती है तो कई इलाके जल मग्न भी हो जाते हैं। जैसे दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का केजरीवाल का जो सपना था वो पूरा होते हुए दिख रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जीरो, ड्रेनेज सिस्टम होगा ही नहीं तो पानी जाएगा कहाँ? आप 10 साल के कार्यकाल में कितने बड़े कार्य किए वो आपको नजर आ जाएगा। इस पूरी विधानसभा में, जिस वार्ड में हम नंगली सकरावती वार्ड में खड़े हैं, एक भी राशन की नई दुकान नहीं खोली स्थानीय विधायक ने। एक भी सरकारी स्कूल इस वार्ड में अभी तक आज तक बनाया नहीं है। एक भी वृद्धावस्था पेंशन पिछले 5 महीने से ये सरकार दे नहीं रही है। राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर रखे हैं। 5 महीने से जो वृद्धावस्था पेंशन लागू थी वो भी नहीं मिल रही है। और नहीं तो 8 साल 10 साल हो गए, 10, 20, 50 अपने कार्यकर्ताओं की किसी की हो तो क्यों, नहीं तो जीरो है बिल्कुल। तो हर चीज़ में यहाँ का विधायक फेल है। तो अभी हमारे साथ वर्तमान में निगम पार्षद हैं, उनसे भी कुछ चर्चाएँ करेंगे। क्या लगता है आपको इस देश की स्थिति को देखकर? पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपकी ढेरों बधाई। मैं सबसे पहले तो अपने सभी देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को और दिल्ली के बारे में बस हम यही कह सकते हैं कि आम पार्टी बिल्कुल फेल है और वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करने में विश्वास रखती है। उन्होंने आज तक, जो मैं बताऊं अपने एमएलए की, उन्होंने 10 साल यहाँ पर बने हुए हो गए, लेकिन न तो किसी का फ़ोन उठाते हैं, न नज़र आते हैं एरिया में। नाम तो गुलाब है उनका, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन से बगीचे में खिल रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ एरिया में बस हमारे यहाँ कांटे ही बोने का काम किया। अच्छा, तो ये जो रोड वोड दिख रही है यहाँ पे, जो सरकार, ये जो जनता भी बहुत परेशान है, जनता भी यहाँ पे फंस जाती है, तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उनको अगर वो करना चाहते तो कर सकते थे। उन्होंने जनता को इस नरक में धकेल रखा है। तो हम यही बार बार लाइव आकर भी उन्हें बताते हैं उनके काम, लेकिन उनकी आदत है कि जो काम कोई और करता है उसका क्रेडिट लेना और अपनी कामयाबी को दूसरों पर ठोकना। तो स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम क्षण में आप? मैं अपने सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहें और अपने देश
के लिए हमेशा अगर कुर्बानी देने का समय आए तो पीछे ना हटें और अपने देश हित में ही काम करें और अच्छी अपनी सरकार चुनें ताकि अपने एरिया का काम हो। जोरदार तालियां हो जाए। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान में निगम पार्षद 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे साथ मौजूद थे वर्तमान में निगम पार्षद, पूर्व में निगम पार्षद जी। और स्वतंत्रता दिवस के अंतिम क्षण पर आप सभी को बधाई देते हुए एक बार जोरदार जयकारे के साथ रहने वाले लोग हैं। जोरदार जयकारे के साथ समाप्त करेंगे। तो एक बार जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।